हेलो बच्चों, मैं बाइक गुप्ता। इस वीडियो में हम समझेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है। एक चार्ज है, पॉजिटिव है प्लस क्यू, यह ओ पोजीशन पर है। इससे आर बी डिस्टेंस पर एक पॉइंट है बी। हमें इस पॉइंट पर बी पॉइंट पर इस प्लस क्यू चार्ज से पोटेंशियल फाइंड करना है। तो इसके लिए हम एक टेस्ट चार्ज लेते हैं क्यू नॉट। यह टेस्ट चार्ज क्यू नॉट इन्फिनिटी पोजीशन पर रखा हुआ है। तो ये देखिए, यह चार्ज है प्लस क्यू, यह क्यू नॉट चार्ज टेस्ट चार्ज है। यह चार्ज भी पॉजिटिव होता है, तो यह पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, तो इससे इस चार्ज पर एक फोर्स लगेगा। यह फोर्स हो जाएगा क्यू नॉट ई। तो इसकी डायरेक्शन राइट डायरेक्शन है। यदि हम इस क्यू नॉट चार्ज को बी पोजीशन की तरफ मूव कराना है, तो इस पर कम से कम क्यू नॉट ई अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा। तो इस चार्ज पर हम फोर्स कितना लगाएंगे? कम से कम क्यू नॉट ई, और क्यू नॉट ई के अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसे लिखेंगे माइनस क्यू नॉट ई। तो इस चार्ज को हम धीरे धीरे बी पोजीशन पर मूव करा रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? 1 कूलम के चार्ज को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में इन्फिनिटिव से किसी पॉइंट पर मूव कराने में जो वर्क होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट, उसे उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। तो देखिए, इस पॉइंट बी पर पोटेंशियल क्या हो जाएगा? वी बी इज इक्वल टू डब्ल्यू इन्फिनिटी बी अपॉन क्यू नॉट। तो देखिए, डब्ल्यू इन्फिनिटी बी यानी वर्क डन किसको? 1 कूलम चार्ज को कहाँ से? इन्फिनिटिव से बी पोजीशन पर मूव कराने में। तो यानी 1 कूलम के चार्ज को इन्फिनिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पर मूव कराने में जो वर्क होता है उसे हम उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। तो यह डेफिनेशन आपको याद रखनी है। अब देखिए, इसकी डेफिनेशन देखेंगे। द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इन मूविंग इट फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल 1 कूलम के चार्ज को इन्फिनिटिव से उस पॉइंट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट मूव कराने में वर्क होता है। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इसकी यूनिट वोल्ट होती है। दूसरी यूनिट डब्ल्यू की यूनिट जूल, चार्ज की यूनिट कूलम, दूसरी यूनिट हो जाएगी जूल पर कूलम। 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलम। नेक्स्ट वीडियो में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेरिवेशन देखेंगे। इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेरिवेशन देखेंगे। ओ पॉइंट है, ओ पॉइंट पे एक चार्ज है प्लस क्यू, यह पॉजिटिव चार्ज है। इस चार्ज से आर ए डिस्टेंस पर एक पॉइंट है ए, तो ये पॉइंट ए है। हमें इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। इन्फिनिटिव है, इन्फिनिटिव पर एक चार्ज है क्यू नॉट, यह टेस्ट चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन होती है 1 कूलम के चार्ज को इन्फिनिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट मूव कराने में जो वर्क होता है उसे उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। तो देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेरिवेशन के लिए तो यहाँ O से R डिस्टेंस पर एक पॉइंट ले रहे हैं P, तो ये पॉइंट है P। अब इस पॉइंट P के नज़दीक एक पॉइंट है Q, और P और Q के बीच की डिस्टेंस है DR। हम यहाँ पर P पर एक टेस्ट चार्ज रखते हैं Q नॉट। क्यू नॉट टेस्ट चार्ज हम जानते हैं पॉजिटिव होता है। जैसे हम टेस्ट चार्ज पी पर रखेंगे तो यह जो प्लस क्यू चार्ज है, यह चार्ज इस क्यू नॉट चार्ज पर एक फोर्स लगाएगा, और इस पर राइट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा क्यू नॉट ई, क्योंकि पी पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइट ई है। फोर्स एफ इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू नॉट ई। यदि हमें इस चार्ज क्यू नॉट को पी से क्यू पर मूव कराना है, तो इतना ही फोर्स जितना क्यू नॉट ई राइट डायरेक्शन में लग रहा है, इतना ही हमें लेफ्ट डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा, और इससे थोड़ा हल्का ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो चार्ज पी से क्यू की तरफ मूव करने लगेगा। तो पी से क्यू पर मूव कराने के लिए मिनिमम फोर्स कितना लगाना पड़ेगा? माइनस क्यू नॉट ई। यदि डब्ल्यू ए एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को इन्फिनिटिव से ए पोजीशन पर मूव कराने में वर्क डन है, यानी क्यू नॉट चार्ज इन्फिनिटी पर है, उसको हम ए पोजीशन पर मूव करा रहे हैं, तो उसको मूव कराने में वर्क डन कितना है? डब्ल्यू ए। तो ए पॉइंट पर पोटेंशियल की डेफिनेशन से वी ए इज इक्वल टू डब्ल्यू इन्फिनिटिव ए अपॉन क्यू नॉट। ये फार्मूला याद रखिएगा। तो ये पॉइंट पर पोटेंशियल का फार्मूला है।
यह इक्वेशन फर्स्ट है। चार्ज क्यू नॉट पी पोजीशन पर है तो इस पे फोर्स लग रहा है क्यू नॉट ई। चार्ज को पी से क्यू पर मूव कराना है तो पी से क्यू के बीच डिस्प्लेसमेंट है डी आर। जो फोर्स हम लगाएंगे वो इस क्यू नॉट ई के अपोजिट लगाएंगे तो फोर्स हो जाएगा माइनस क्यू नॉट ई। तो चार्ज को क्यू नॉट को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट पी से क्यू पर मूव कराने में स्मॉल वर्क, तो स्मॉल वर्क क्या होता है डी डब्ल्यू इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। तो इसको हम लिख सकते हैं डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस क्यू नॉट ई डी आर। अब देखिए माइनस क्यू नॉट ई कहाँ से आया, यह जो फोर्स है यह फोर्स इस क्यू नॉट ई के अपोजिट है। तो अपोजिट फोर्स क्या है माइनस क्यू नॉट ई, तो फोर्स आया माइनस क्यू नॉट ई। पी से क्यू का डिस्प्लेसमेंट कितना है डी आर, तो यहाँ पर डी एस की जगह क्या आया डी आर आया। अब इस प्लस क्यू चार्ज से पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है E इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो ये प्लस क्यू चार्ज से पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड आई, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड E की वैल्यू यहाँ ऊपर पुट कर देंगे। तो देखिए हम पुट करेंगे तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस क्यू नॉट और E 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी आर, तो ये हो जाएगा। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, इसको हम क्या लिखेंगे माइनस 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी आर। यह जो वर्क है डी डब्ल्यू, यह टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को पी से क्यू पर स्मॉल डी आर मूव कराने में वर्क आया, लेकिन हमें चार्ज को पी से क्यू मूव नहीं कराना है, हमें चार्ज को लेके आना है इन्फिनिटिव से। तो इन्फिनिटिव से ए पोजीशन तक हम छोटे छोटे स्मॉल डी आर डिस्टेंस लेंगे, तो जो टोटल वर्क होगा वो स्मॉल वर्क का इंटीग्रेशन होगा। तो चार्ज को इन्फिनिटिव से ए पोजीशन पर लाने में टोटल वर्क, तो वर्क डन इन मूविंग द टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटिव टू पॉइंट ए, तो चार्ज को इन्फिनिटिव से ए पॉइंट पर मूव कराने में टोटल वर्क डब्ल्यू इन्फिनिटिव ए इज इक्वल टू इस डी डब्ल्यू वर्क का इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेशन इन्फिनिटिव से किस पोजीशन पे लाना आर ए डी डब्ल्यू, यहाँ पर डी डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है माइनस 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर डी आर, यह वैल्यू डी डब्ल्यू की इधर पुट कर देंगे। तो इज इक्वल टू इंटीग्रेशन इन्फिनिटिव टू आर ए, डी डब्ल्यू की वैल्यू यहाँ पुट की तो माइनस 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर डी आर। अब इसमें माइनस 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट को इंटीग्रेशन के बाहर ले लेंगे, कांस्टेंट है, तो माइनस 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट इंटीग्रेशन आर की पावर -2 डी आर, लिमिट इन्फिनिटिव टू आर ए। अब देखिए यहाँ पर हम इंटीग्रेशन समझेंगे थोड़ा, यहाँ पर देखिए हम इंटीग्रेशन देखेंगे आर की पावर -2 डी आर का, तो आर की पावर -2 इंटीग्रेशन डी आर, तो आर की पावर -2 इसका इंटीग्रेशन क्या होता है आर की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, -2 + 1 क्या हो जाएगा आर की पावर -1 अपॉन -1, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं -1/r। तो ये याद रखिएगा, यानी आर की पावर -2 डी आर, इसका इंटीग्रेशन होता है -1/r। तो यहाँ पर आर की पावर -2 डी आर है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या है -1/r। अब यहाँ पर जो माइनस है इसको हम बाहर ले लेंगे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट, तो आर की पावर -1, इसको लिखेंगे 1/r। लोअर लिमिट क्या थी, लोअर लिमिट थी इन्फिनिटी, तो लोअर लिमिट इन्फिनिटी, अपर लिमिट आर। डब्ल्यू इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट 1/r। इसमें पहले हम अपर लिमिट पुट करेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे, लोअर लिमिट पुट करेंगे, तो अपर लिमिट है आर ए, तो लिखेंगे 1/r ए माइनस लोअर लिमिट है इन्फिनिटी 1/∞। 1/∞ कितना होता है, यह 0 के इक्वल होता है, तो W इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट 1/r ए -0। तो W इन्फिनिटी में क्या आया 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर ए। यह इक्वेशन है सेकेंड। पुट W इन्फिनिटी में वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में इसकी वैल्यू पुट करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, VA इज इक्वल टू W इन्फिनिटी वे अपॉन क्यू नॉट, तो यहाँ पर W इन्फिनिटी वे की वैल्यू पुट करेंगे, तो VA इज इक्वल टू W इन्फिनिटी वे क्या है 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर ए, तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर ए अपॉन क्यू नॉट। तो यहाँ पर देखिए क्या कैंसिल हो रहा है, क्यू नॉट यहाँ नीचे है, क्यू नॉट ऊपर है, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा,
तो क्या आएगा, वी ए इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/RA। तो यह प्लस क्यू चार्ज से आर ए डिस्टेंस पर किसी पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला है। नेक्स्ट वीडियो में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन और इसका डेरिवेशन देखेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए।